नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुदीक्षा PCS में। लेखपाल से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले 25 हिंदी के क्वेश्चन की ये पहली श्रृंखला है जो कि लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पर डे आपको हिंदी और ग्राम्य विकास से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे, करंट अफेयर से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। तो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के प्रकार दो होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वर की अगर बात करें तो ये 4 अ, ई, उ, री आते हैं और दीर्घ स्वर में 7 इनकी संख्या होती है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। कुल अगर संख्या की बात करें स्वरों की तो इनकी संख्या जो है वो 11 होती है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं हम लोग और आगत स्वर में आ होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। स्वर के प्रकार के बाद हम लोग आते हैं व्यंजन के प्रकार के। व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं और इनकी कुल संख्या 41 होती है, 41 होती है। अगर स्वर के 11 और व्यंजन के 41 वर्णों को मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। व्यंजनों के प्रकार को देखें अगर तो व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तथा ढ आता है और इनकी संख्या कुल 27 होती है। अंतस्थ व्यंजन में य र लव आता है, इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन में स स ह आता है, कुल संख्या 4 होती है। आगत में ज और फ आता है, कुल संख्या 2 होती है। और संयुक्त में छत्र ज्ञ र स्र आता है, उनकी संख्या कुल 4 होती है। अगर इन सभी को हम लोग ऐड करें, जोड़ें तो इनकी संख्या 41 होती है। ड ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला या नागरी वर्णमाला भी कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में जीभ के अगले भाग से ई, ए आते हैं। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से अ आता है और पश्च स्वर जीभ के पिछले भाग से आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, आ आता है। फिर संवृंत, अर्ध संवृंत, विवृंत और अर्धविवृंत ये भी हैं और ये भी पूछा जाता है कि संवृंत व्यंजन बताइए, संवृंत स्वर बताइए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। विवृंत बताइए या अर्ध संवृंत बताइए। तो संवृंत में जिन वर्णों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुले तो वो संवृंत हो गए, ई और उ, बड़ा ई बड़ा उ। अर्ध संवृंत में जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह अधिक खुलता है तो इसमें छोटी और छोटा ऊ हो गया। विवृंत में जिन उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुले जैसे आ, ए, औ। और अर्ध विवृंत में विवृंत की तुलना में मुंह जो है कम खुले, ए, ओ, आ ये सब हो गए। तो इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अर्ध स्वर में य और व आते हैं और लुंठित जो होता है, लुंठित व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो र हो गया और पार्श्विक में ल आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लुंठित कौन सा है, पार्श्विक कौन सा है, य और व क्या आते हैं, अर्ध स्वर में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग का पहला वीडियो हिंदी का, इसका दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा।